हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो है मेरा लैपटॉप जो मैंने लिया था MSI GF63 थिन। सो आई हैव रिटर्न दैट लैपटॉप बैक और आई शेयर फ्यू पॉइंट्स वाई आई रिटर्न दैट लैपटॉप, क्यों मैंने वो रिटर्न कर दिया, और आई शेयर ऑल the things that I have observed in past 2 weeks while working on that particular laptop. So मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे उसके, और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज कि मुझे क्या सही नहीं लगा जिसके कारण मैंने इतनी अच्छी मशीन वापस कर दी। एंड बिफोर आई स्टार्ट विद द नेगेटिव पॉइंट्स, मैं कुछ प्लस पॉइंट्स वगैरह भी आपके साथ शेयर करूँगा। एंड जिन लोगों को उस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन नहीं पता है तो मैं उसकी स्पेसिफिकेशन भी शेयर कर देता हूँ। तो द लैपटॉप कम्स विद 8 GB रैम एंड उसके अंदर 512 GB की 512 GB SSD। SSD इज़ सॉलिड स्टेट डिवाइस, तो जिसकी रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी अच्छी होती है एंड विच इज़ वेरी गुड थिंग। एंड we used to find SSD in all the new models that we are receiving in the market. And apart from this, उसके अंदर 2 memory slot थे। One is being used by the SSD, other can be used for the hard disk. And expandable memory थी उसके अंदर। इसके अंदर 8 GB रैम आती थी, but it can we can expand it to 16 GB. So there is one more memory slot where we can fit the same 8 GB RAM as we have in that. और इसके अलावा हमारे पास NVIDIA का GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q, ये इसके अंदर ग्राफिक कार्ड मिलता था। ये 4 GB का ग्राफिक कार्ड है। और द प्रोसेसर, yes, the main thing, the processor that this machine carries is i5 9th जनरेशन। सो बहुत ही अच्छी मशीन है। ऑल्सो इसके अंदर विंडोज़ 10 आती है इनफैक्ट विंडोज़ 10 64-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड जो रैम की फ्रिक्वेंसी है वो भी जो कंपनी क्लेम करती है वो 2666 मेगाहर्ट्ज़ पे है। स्क्रीन साइज़ 15.6 इंच, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1920 बाय 1080 पिक्सल्स। और यस, वन मेन थिंग आई लाइक द वेब कैम। जो वेब कैम है वो HD वेब कैम है विद 720 पिक्सल्स एट 30 फ्रेम पर सेकेंड। नॉर्मली हमें VGA कैमरा मिलता है इन मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स। सो ये भी अच्छी चीज़ थी। 51 वाट आवर लिथियम आयन बैटरी मिलती है इसके अंदर। ग्रॉस वेट जो मशीन का है वो है 1.86 kg एंड डायमेंशन है 359 बाय 254। ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ है और हाइट इसकी 21.7 mm। सो 21.7 mm की अगर बात करें तो ऑल दो इसका नाम थिन है, लेकिन दिस डज नॉट क्वालिफाई इन द थिन कैटेगरी। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन पॉइंट कि मैंने क्यों इसे वापस किया। सो द थिकनेस इज समवेयर अराउंड दिस। इफ़ यू सी, मैं इसे थिन नहीं कह सकता, ये थिक था काफ़ी। कमिंग टू द नेगेटिव पॉइंट्स बिकॉज ऑफ विच आई रिटर्न दिस लैपटॉप, इट कुड बी द इशू विद द मशीन दैट आई हैव रिसीव्ड। ये ऐसा नहीं है कि सभी लैपटॉप्स के साथ ये दिक्कत हो, लेकिन देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि ये इशू सिर्फ मेरी मशीन के साथ ही हुआ हो। उसके अंदर 4K वीडियोज़ वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। नंबर 2 पॉइंट, द प्लेसमेंट ऑफ स्पीकर्स वॉज नॉट परफेक्ट। सो whenever you lay the laptop इस तरह, तो let this is the top is the keyboard, ये नीचे वाला एरिया है, तो स्पीकर यहाँ पर थे रादर देन यहाँ पर।
तो जब भी उसे कहीं पर रखा जाता था तो आवाज़ दबती थी इसकी। तो दिस वॉज द अनदर पॉइंट वाई आई डोंट लाइक द मशीन। थर्ड पॉइंट जो था, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, कि इसकी जो थिकनेस थी वो 21.7 mm, जिसे थिन तो मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता, काफ़ी थिक था ये लैपटॉप। देन वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो हैव MSI, वन ऑफ द MSI मॉडल। सो उसके अंदर जो कीबोर्ड था वो स्टील सीरीज़ का था, और द मशीन दैट आई एम यूजिंग, इसमें स्टील सीरीज़ का कीबोर्ड नहीं होता। द स्टील सीरीज़ कीबोर्ड हैज़ अ डिफरेंट लुक एंड फील। यू विल ऑब्जर्व देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स विच यू कैन कन्फिगर ऑन योर टेस्ट। सो मुझे अच्छा लगता है वो। इट कुड बी अ पर्सनल चॉइस। कईयों को वो ऑल प्लेन वाइट कलर अच्छा लगता है। आई एम हैविंग वन लैपटॉप ऑफ डेल जिसके अंदर जो कीबोर्ड्स की लाइट है वो बिल्कुल वाइट है, एंड देर इज़ अनदर मशीन दैट आई ओन, उसके अंदर लाइट्स ही नहीं है। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम यूज़र टू यूज़र कौन किस तरह का टेस्ट रखता है, और ये एक कारण था कि इसके अंदर स्टील सीरीज़ का कीबोर्ड नहीं था और मैंने इसे वापस किया। अनदर पॉइंट बट आई हैव ऑब्जर्व द जो हिंज थे लैपटॉप के, वो आई पर्सनली बिलीव कि वो थोड़ा वीक थे एज़ कम्पेयर टू माई डेल लैपटॉप्स दैट आई हैव। वो मेरे को वीक लग रहे थे देखने में। सो आई डेंट एक्सपेरिमेंट एनीथिंग ऑन दोज इन दिस MSI लैपटॉप, बट पर्सनली आई फील the quality of hinge was not good. Then for 57,000 money, I feel it's not worthy to buy MSI on the basis of, I would say, the warranty that the company is giving. So the company is giving 2 years carry in warranty. कैरी इन का मतलब कि इफ़ इन केस आपके लैपटॉप पर कोई इशू होता है, in that case you have to carry your laptop to the service center. अभी अगर हम देखते हैं कि HP में, डेल में और कई कंपनीज़ में द सर्विस पर्सन, द सर्विस इंजीनियर और टेक्नीशियन यूज टू विजिट योर होम और दे यूज टू रिपेयर एट ऑन साइट। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यू हैव टू कैरी योर लैपटॉप टू द सर्विस सेंटर फॉर रिपेयर और एनी थिंग। Then for 57,000 I feel like it's not worthy to spend 57,000 on this machine. And since I bought this, I was hardly getting much time to spend on this laptop. For past few weeks I was busy in my own work. So that was the reason. This was also one of the major reason कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था मशीन पर, और मुझे वर्दी नहीं लगा उसे रखना। That was the reason I returned my MSI GF63. So my advice would be, rather than going for MSI, you can go for HP or Dell laptops. Even Lenovo laptops are good as of now. In coming days I am planning to buy MacBook. Switching to MacBook is, you can say, is also another reason why I returned this MSI GF63, because recently मैंने एक अपने friend का MacBook चलाई थी और I really enjoyed working on that. The fit and finish of that machine is absolutely stunning, and it Windows से if you switch to Mac, the experience is really far better than working on Windows. So that is the reason I returned this machine, MSI GF63. Hope you like this video. अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो thank you for watching. For more videos, do subscribe the channel. Thank you.